ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 12 महीनों की दशमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारायण ऐप में आपको दशमी के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य डमराज का प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला दशमी को सामयिक फूल और गंध आदि से धर्मराज का पूजन करना चाहिए। उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन करके रहे। व्रत के अंत में 16 ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। विप्र जो इस प्रकार से धर्मराज की पूजा करता है वह धर्म की आज्ञा से देवताओं की क्षमता प्राप्त कर लेता है और फिर उससे संयुक्त नहीं होता। जो मानव वैशाख शुक्ल दशमी को गंध आदि उपचारों तथा श्वेत और सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी 100 परिक्रमा करता है और यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। सीताओं में श्रेष्ठ जौपुत्री गंगा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को शौक से इस पृथ्वी पर उतरी थी, इसीलिए वह तिथि पुण्यदायिनी मानी गई है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र बुध दिन दशमी तिथि गर करण आनंद योग व्यतीत पाठ कन्या राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के सूर्य इन दसों का योग मान पुण्य में बताया गया है। इन 10 योगों से युक्त दशमी तिथि 10 पाप फल लेती है, इसीलिए उसे दशहरा कहते हैं। जो इस दशहरा में गंगा जी के पास पहुंचकर प्रसन्नचित और विधि पूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मनु आदि स्मृतिकारों ने आषाढ़ शुक्ला दशमी को पुण्य तिथि कहा है। अर्थ इसमें किए जाने वाले स्नान जप दान और होम स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाला है। श्रावण शुक्ला दशमी संपूर्ण आशाओं को पूर्ति करने वाली है। इसमें गंध आदि उपचार से भगवान शंकर की पूजा उत्तम मानी गई है। उस दिन किया हुआ उपवास या नक्रव्रत ब्राह्मण भोजन जप सूर्यवन दान तथा धेनु आदि का दान तथा सब पापों का नाशक बताया गया है। देवी श्रेष्ठ भाद्रपद शुक्ला दशमी को दशा अवतार व्रत किया गया। उस दिन जलाशय में स्नान करके संध्या वंदन तथा देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करने के पश्चात एकादशी हो दशा अवतार विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मातृश्य कूर्म वरा नरसिंह त्रिविक्रम वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध तथा कल की दसों की सूर्यों में मूर्ति बनवा कर विधि पूर्वक पूजा करे और 10 ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें मूर्तियों का दान करे। नारद उस दिन उपवास या एक समय भोजन का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें विदा करके एकादशी रोज स्वयं दुष्ट जनों के साथ भोजन करे। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में उत्तम भोग कर अंत में विमान द्वारा सनातन विष्णु लोक में जाता है। आश्विन शुक्ला दशमी को विजय दशमी कहते हैं। उस दिन प्रातः काल घर के आंगन में गोबर के 4 पिंड मंडलाकार रखे उनके भीतर श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न इन चारों की पूजा करे। गोबर के ही बने हुए 4 ढक्कनदार पात्रों में भिगा हुआ ध्यान और चांदी रख कर उसे धुले हुए वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर पिता माता भाई पुत्र स्त्री भृत्य सहित घंट पुष्प और नैवेद्य आदि से उस धान्य की विधि पूर्वक पूजा करके नमस्कार करे। फिर पूजित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार विधि का पालन करके मनुष्य निश्चय ही 1 वर्ष तक सुखी और धन धान्य से संपन्न होता है। नारद कार्तिक शुक्ला दशमी को सार्वभौम व्रत का पालन करे। उस दिन उपवास या एक समय भोजन का व्रत करके आधी रात के समय घर अथवा गांव से बाहर कुएं आदि के द्वारा 10 दिशाओं में बलि दे गोबर से लिपी हुई भूमि पर मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल अंकित करे और उसमें गणेश आदि देवताओं की पूजा करे। मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को आरोग्य व्रत का आचरण करे। 10 ब्राह्मणों का घंट आदि से पूजन करे और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। स्वयं उस दिन एक समय भोजन करके रहे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस भूतल पर
पर आरोग्य पाता है और धर्मराज के पश्चात से देवलोक में देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करता है। पौष शुक्ल दशमी को विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। विश्वदेव 10 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कर्तु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु प्रिय और राम। इन सब में भगवान विष्णु बलिपाटी विराजमान है। देवों की कुशमयी प्रतिमाएं बनाकर उन्हें कुश के ही आसनों पर स्थापित करें। आसनों पर स्थित हो जाने पर उनमें से प्रत्येक का गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करें। प्रत्येक को दक्षिणा देकर प्रणाम करने के अनंतर उन सब का विसर्जन करें। उन पर चढ़ी हुई दक्षिणा को श्रेष्ठ दिविजों अथवा गुरु को समर्पित करें। विप्र से इस प्रकार एक समय भोजन का व्रत करके जो व्रती पुरुष उक्त विधि का पालन करता है वह उभय लोक के उत्तम भोगों का अधिकारी होता है। नारद माघ शुक्ला दशमी को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करके अंगिरा नाम वाले 10 देवताओं की स्वर्ग में प्रतिमा बनाकर घंट आदि उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। आत्मा, आयु, मन, दक्ष, बल, प्राण, परिस्मान, गविष्ठ, दत्त और सत्य, ये 10 अंगिरा है। उनकी पूजा करके 10 ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन करावे और उक्त चरण में मूर्तियाँ उन्होंने अर्पित कर दे। इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन शुक्ला दशमी को 14 यमों की पूजा करें। यम धर्मराज, मृत्यु, अनंत, व्यवसाय काल, सर्वभूत क्षय, औदुंबर, ददन, नील, परमेष्टि, वर्कोदर, चित्र और चित्रगुप्त, ये 14 यम हैं। घंट आदि उपचारों से इनकी प्रतिपाटी पूजा करके कलकुश सहित तिल मिश्रित जल की तीन अंजलियों से पल्ले का तर्पण करे। तदनंतर तांबे के पात्र में लाल चंदन, तेल, अक्षत, जौ और जल रख कर उन सबके द्वारा सूर्य को अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: हे सूर्य सहस्रासो तेजो राशे जगतपते गणनाट्य मया तत् भक्त्या कंपाय। शस्त्रों किरणों से सुशोभित तेजो राशि जगदीश्वर सूर्यदेव आइए भक्तिपूर्वक मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए, साथ ही मुझे अपनी सहज कृपा बनाइए। इस मंत्र से अर्घ्य देकर 14 ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा रजत में दक्षिणा दे उन्हें विदा करके स्वयं भी भोजन करे। ब्राह्मण इस प्रकार विधि का पालन करके मनुष्य धर्मराज की कृपा से इकलोक, धन, पुत्र आदि दे दुर्लभ भोगों को भोगता है और देहावसान होने पर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक का भागी होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।